कुरुक्षेत्र बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हुए कार्यकर्ताओं से रूबरू। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर की चर्चा। बीजेपी कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष रवि बतान की अध्यक्षता में हुई बैठक। चुनाव के लिए तैयार रहे कार्यकर्ता नायब सैनी। मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर केंद्र में हैट्रिक लगाएंगे नरेंद्र मोदी। बीजेपी के काम और पारदर्शी शासन ने जनता का दिल जीता। नायब सैनी। आज जिला कार्यकारिणी की बैठक थी और उसके अंदर आगामी क्या कार्यक्रम है, जो आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हुई है और हमारे जिला के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। और अभी उसके बाद ये वॉल पेंटिंग का काम ये शुरू हुआ है। कल आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका पूरे देश के लिए शुभारंभ किया है। हर बूथ के ऊपर फिर एक बार मोदी सरकार, और कल आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी पंचकुला में इसका शुभारंभ किया है। मैंने कैथल के अंदर किया है। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विप्लव जी ने इसको सोनीपत से चालू किया है। ये खाली फिर एक बार मोदी सरकार ये स्लोगन नहीं है, क्योंकि इसके पीछे पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये उनके खाते में पहुंचाई है, उस गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दिया है, और हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी माताएं बहनें जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, वहां पर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको सशक्त और मजबूत बनाने का इन 10 वर्षों में काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता खोल करके गरीब व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपए तक का अधिकार दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का कार्य वो किया है। और आने वाले समय के अंदर जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं कि इन 10 वर्षों के अंदर जो दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम इन 10 वर्षों में हुआ है। तो आने वाले जो 2024 का इलेक्शन है, चुनाव है, उसके अंदर फिर एक बार मोदी सरकार हर बूथ से मोदी कमल का फूल वो खिले, और उसको लेकर के आज ये वॉल पेंटिंग शुरू हुई है। मैं इन दोनों सरकारों की जो काम किए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने, उनको मैं भरपूर उनकी प्रशंसा करता हूं कि पहली बार ये सरकार गरीब के हित में काम किया है, गरीब की खुशहाली के लिए काम किया है, गरीब की मजबूती के लिए काम किया है, और लगातार हर वर्ग को आगे पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। अगर हम दूसरी तरफ देश की तरफ देखें, इन 10 वर्षों के अंदर चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है, चाहे देश के अंदर हेल्थ की दृष्टि से नए एम्स बनाने की बात है, चाहे हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात है, चाहे हमारी बेटियों को हरियाणा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा की परिधि में वो पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, उनको 20 किलोमीटर की परिधि में ही कॉलेज मिलेगा, और उसकी व्यवस्था इन 10 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी ने की है। चाहे देश के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र एक एम्स बना था, 55 साल का कार्यकाल रहा कांग्रेस का। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर के देश के अंदर 4 एम्स बनाए। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर आकर के 23 एम्स बनाने का काम किया है। किस गति से देश को आगे बढ़ाया है, इस बात को हमें समझना होगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को सुरक्षित किया है, देश की जो बॉर्डर्स हैं जहां से आतंकवाद घुसता था, उस आतंकवाद के ऊपर मजबूती से इन 10 वर्षों के अंदर प्रहार करके उसको रोकने का काम किया है। चाहे धारा 370 जैसी जम्मू कश्मीर की, जिसको लंबे समय से देश चाहता था कि धारा 370 समाप्त हो,
उसको भी समाप्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और चाहे अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट की बात करें, कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट को उनके हाल के ऊपर छोड़ करके रखती थी, उसका विकास नहीं हुआ था। 55 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को वो सम्मान दिया और गति से वहां पर भी विकास हुआ और वहां की जो बोडो की समस्या थी उसका समाधान किया। ये भी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो 500 वर्षों से जिसको लेकर के कांग्रेस राजनीति करती थी, भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। देश का सम्मान विश्व के अंदर ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ही भारत ने G20 जैसे देशों की अध्यक्षता भी की है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ परिवारों तक अगर कोरोना का कोई वैश्विक महामारी आती है, राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी जी ने की। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत निर्मित वैक्सीन बना करके 220 करोड़ डोज लोगों को फ्री में लगाने का काम किया। 100 से ज्यादा देशों को भी बाहर भेजने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। राम मंदिर को ये सारे सांसद साहब क्या बताएंगे? राम मंदिर को क्या तैयारियां हैं, कितने कार्यकर्ता यहाँ से जा रहे हैं? खास तौर पे 22 तारीख का पूरे वर्ल्ड को इंतजार है। नहीं, देखिए इसके अंदर लोग अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। 22 तारीख को तो अभी वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। 22 तारीख के बाद लोग अपने अपने तरीके से बना रहे हैं। हम देख रहे हैं लोगों के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर जो भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्साह है। लोग अपने तरीके से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लोग अपने तरीके से घरों के अंदर जा करके भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दे रहे हैं। हमारी माताएं बहनें कलश यात्राएं निकाल रही हैं, कीर्तन चल रहे हैं। और मेरी भी अपील है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील किया है कि हम जो हमारे वार्ड में, जो हमारे गांव में जो भी हमारे धार्मिक स्थल है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसको एक स्वच्छता महाअभियान चला करके उसकी सफाई करें और उसको लाइट से, साउंड से कब जा रहे हैं आप? जब समय